हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में। सिक्मिक एसिड पाथवे क्या है? एक तरह की मेटाबॉलिक पाथवे है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है और कहाँ पर होती है। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये हमारे प्लांट्स में होती है। हमारे प्लांट्स में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इस केमिकल रिएक्शन जब एक सीक्वेंस में चलती है, एक चैन में चलती है, तो उस पाथ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो सिक्मिक एसिड पाथवे क्या है? एक तरह की मेटाबॉलिक पाथवे है जो प्लांट के अंदर होती है। और इस मेटाबॉलिक पाथवे में जो है बायोसिंथेसिस होती है किसकी? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, जैसे कि फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिक्मिक एसिड के इंटरमीडिएट। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मेटाबॉलिक पाथवे होती है तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में एक हमारा इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं सिक्मिक एसिड। सिक्मिक एसिड क्या है? एक तरह का हमारा इंटरमीडिएट है। और ये हमको कहाँ से मिलता है? तो हमारे प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से जो है हमको इंटरमीडिएट मिलता है सिक्मिक एसिड, जिसमें बायोसिंथेसिस होती है आपके फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्मिक एसिड नेम, यानी इस पाथवे में जो सिक्मिक एसिड है ये नेम हमारा पड़ा हुआ है सिक्मी से। सिक्मी क्या है? एक तरह का जैपनीज फ्लावर है जिसका जो है नेम है आपका, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम नेम है स्टार एनाइस, और जो इसका बोटेनिकल नेम है वो है आपका इलिसियम एनिसेटम। और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था 1885 में। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे हमारे जोहान फ्रेडरिक एकमैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिक्मिक एसिड क्या है? अकर्स इन प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया बट नॉट एनिमल। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक सिक्मिक एसिड हमारा फॉर्म होता है ये तरह का इंटरमीडिएट है। ये इसकी सिंथेसिस से प्लांट्स में होती है, फंगी में होती है, बैक्टीरिया में होती है, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स में इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इस मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ से स्टार्ट होती है? जिस चीज़ से स्टार्ट होती है उसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। तो ये जो पाथवे है इसमें 2-3 प्रिकर्सर है हमारे। सबसे पहला है आपका फॉस्फोइनैल पायरुवेट। फॉस्फोइनैल पायरुवेट क्या है? हमारे प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें से एक रिएक्शन होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, वो है हमारा फॉस्फोइनैल पायरुवेट। और उसी में जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से वहाँ पर एक और पाथवे होती है जिसको हम पेंटोस फास्फेट पाथवे बोलते हैं। उससे हमको एक हमारा इंटरमीडिएट मिलता है इरेथ्रोस 4 फास्फेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरेथ्रोस 4 फास्फेट क्या करते हैं? ये दोनों कंडेंसेशन होते हैं और कंडेंसेशन के बाद हमारी पाथवे स्टार्ट होती है सिग्मिक एसिड पाथवे। और कुछ जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट, ग्लिसिन और सेरिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिग्मे पाथवे कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सब सीक्वेंस इंजाइमेटिक स्टेप। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सिग्मिक एसिड पाथवे होती है वो 7 सीक्वेंशियल इंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। यानी कि क्या होता है इसमें कि दी 7 सब सीक्वेंस स्टेप्स आर द कैटेलाइज्ड बाई 7 इंजाइम्स। यहाँ पर ये बताया गया कि इस पाथवे में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं और जो कि कैटेलाइज्ड होते हैं आपके 7 इंजाइम्स से। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो हमारा पहला जो स्टेप है वो है डीऑक्सी डी एरोबिनो हेप्टलोसोनेट 7 फॉस्फेट सिंथेस, जिसको हम बोलते हैं DAHPS। सेकेंड हमारा स्टेप है 3 डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेस, जिसको हम बोलते हैं DAQS। थर्ड हमारा स्टेप है 3 हाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रोटेस सिकमेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं DHU या तो फिर हम SDH भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे स्टेप में इन्वॉल्व होता है सिकमेट काइनेज, जिसको हम SK भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसके बाद 5 इंडो पायरुविल सिकमेट 3 फॉस्फेट सिंथेस, जिसको हम EPSPS के नाम से भी जानते हैं। लास्ट हमारी इसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है कोरिस्मेट सिंथेस, जिसको हम CKS भी नाम जानते हैं। अब हमें पढ़ना है स्टेप्स ऑफ सिग्मिक एसिड पाथवे, यानी हमको अब सारे एक एक करके जो है 7 स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व एल्डो टाइप कंडेंसेशन ऑफ 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ पर एक एल्डो टाइप का कंडेंसेशन होता है जिसमें से इन्वॉल्व होते हैं हमारे 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड। ये 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड है हमारे। एक है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो कि हमको ग्लाइकोलिसिस पाथवे से मिलता है, और सेकंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट डी इरेथ्रोस 4 फास्फेट जो कि हमको पेंटोस फास्फेट पाथवे साइकिल से हमको मिलता है। इसके बाद जो फॉस्फोइनैल पायरुवेट और इरेथ्रोस 4 फास्फेट है, इन दोनों का क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद हमको मिलता है 3 डिऑक्सी डी अरेबिनो हेप्टलोसोनिक 7 फॉस्फेट, जिसको हम DHAP के भी नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फॉस्फोइनैल पायरुविक एसिड है यहाँ पर जो कि हमको ग्लाइकोलिसिस पाथवे से मिलता है, और सेकंड आपका इंटरमीडिएट है हमारा इरेथ्रोस 4 फास्फेट जो को हमको पेंटोस फास्फेट पाथवे से मिलता है। इनका क्या होता है? इनका जो है कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद जो है इसमें DAHP यानी कि 3 डिहाइड्रो डी अरेबिनो हेप्टलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेटेस
सिंथेटेस जो है एंजाइम इन्वॉल्व होता है और कंडेंसेशन के बाद इनकी फॉर्मेशन करता है आपकी DAHP की, जिसको हम 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक 7 फॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा DHP है हमारा, या डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक 7 फॉस्फेट है, ये क्या करता है, लॉस करता है एक फॉस्फेट ग्रुप को, यानी यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होता है और एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक एनोलिक टाइप का जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि साइक्लाइज्ड होता है। साइक्लाइज्ड होता है हमारा किसके थ्रू, सेकेंड एल्डो टाइप रिएक्शन से, और यहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा 3-हाइड्रोक्यूनिक एसिड, जिसको हम DHP बोलते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो हमारा DHP है हमारा डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेट है, क्या होता है यहाँ से जो है लॉस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से लॉस कर रहा है और हमारा यहाँ पर एक एनोलिक टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, तो ये जो है साइक्लाइज्ड होता है जो 7 एल्डो टाइप रिएक्शन से, और हमारा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर 3-डीहाइड्रोक्यूनिक एसिड, जिसको हम DHQ बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो हमारा ये DHQ हमारा, या हम ये कहें कि जो DHQ हमारा फॉर्म हुआ है या डीहाइड्रोक्यूनिक एसिड हमारा फॉर्म हुआ है, इसका क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है, यानी कि यहाँ से एक वाटर एलिमिनेट होता है और वाटर को जब एलिमिनेट होता है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है हमारा 3-डीहाइड्रोसिक्मिक एसिड, जिसको हम DHS बोलते हैं। रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो है DHQ जो हमारा है यहाँ पर डिहाइड्रेट हो रहा है और वहाँ से एक वाटर ग्रुप हमारा एलिमिनेट होता है और हमारी फॉर्मेशन होती है हमारी 3-डीहाइड्रोसिक्मिक एसिड की। देन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हमारी 4th स्टेप है जिसमें जो हमारा ये फॉर्म हुआ है DHS, जिसको हम 3-डीहाइड्रोसिक्मिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है इसका कि ये रिड्यूस करता है आपके NADPH के द्वारा, NADPH के द्वारा जो है रिड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये प्रोड्यूस करता है आपका सिक्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस एंजाइम के थ्रू करता है, तो सिक्मेट डिहाइड्रेस एंजाइम के थ्रू जो है फॉर्मेशन करता है आपके सिक्मिक एसिड की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा सिक्विक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी, ये क्या करता है, ये ATP के थ्रू जो है एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद फॉर्मेशन करता है हमारा सिक्मिक एसिड 3-फॉस्फेटेज की, जिसको हम H3P बोलते हैं। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिक्मिक एसिड है इसमें ATP का एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन के बाद फॉर्म होता है हमारा सिक्मिक एसिड 3-फॉस्फेट, जिसको हम H3 के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जो हमारा ये सिक्मिक एसिड 3-फॉस्फेट है, इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन होता है हमारा PEP का। PEP क्या है हमारा, फास्फोइनॉल पायरुवेट है। इसका क्या होता है, एडिशन होता है किसके साथ, सिक्मिक एसिड 3-फॉस्फेट के साथ, और हमारा जनरेट होता है 5-इनॉल पायरुवेलिक सिक्मिक एसिड, जहाँ की डायग्राम में आप देख सकते हैं रिएक्शंस में कि जो हमारे सिक्मिक एसिड है इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, ये एडिशन होता है हमारा PEP का, और PEP का एडिशन के बाद यहाँ पर हमको एक प्रोडक्ट मिलता है हमारा 5-इनॉल पायरुवेट सिक्मिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा 7 स्टेप, ये लास्ट स्टेप हमारा, जिसमें हमारा फॉर्म होता है कोरिस्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये एक तरह की कैटालिटिक रिएक्शन है और वो कहाँ से मिलती है, तो इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कोरिस्मेट सिंथेस एंजाइम की मदद से जो है हमको कोरिस्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है 1,4 ट्रांस का, ठीक है, और जिसकी वजह से हमको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कोरिस्मिक एसिड मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है, एक ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है, और जो है 5-इनॉल पायरुवेट सिक्मिक एसिड जो है आपकी क्या करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को एलिमिनेट करने के बाद फॉर्मेशन करता है कोरिस्मिक एसिड की। ये तो हो गया आपका पहली जो है स्टेप 7 स्टेप्स। अब हम ये देखेंगे कि इन स्टेप से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स कैसे फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें फॉर्मेशन होती है प्रीफेनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होती है कि जो प्रीफेनिक एसिड है ये सिंथेसाइज्ड होता है किसके द्वारा, कैसन रीअरेंजमेंट के द्वारा, और कैसन रीअरेंजमेंट किसका होता है आपके कोरिस्मिक एसिड का कैसन रीअरेंजमेंट होता है और जो है फॉर्म करता है हमारा प्रीफेनिक एसिड। तो किसकी हेल्प से करता है, तो कोरिस्मेट म्यूटेस एंजाइम की हेल्प से जो है ये प्रीफेनिक एसिड की जो है फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीफेनिक एसिड इज ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेटेड विद रिटेंशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज टू गिव p-hydrophenyl pyruvate which is transmitted using glutamate as the nitrogen source to give tyrosine and alpha ketoglutamate। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रीफेनिक एसिड है ये ऑक्सीडेटिवली क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेटेड होता है, जिसमें से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिटेंशन होता है, और किसकी हेल्प से होता है, तो आपकी प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स की हेल्प से ये फॉर्मेशन करते हैं आपकी p-हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट की, जिसमें से इसके बाद क्या होता है फिर इसका ट्रांसमिनेटेड होता है यूजिंग द ग्लूटामेट, जिसमें से क्या होता है नाइट्रोजन हेल्प की हेल्प से
जो है नाइट्रोजन सोर्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये देते हैं टायरोसिन बनाते हैं और अल्फा कीटो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो क्लोरिस्मिक एसिड है इससे हमारा फॉर्मेशन होता है प्रीफेनिक एसिड की। फिर प्रीफेनिक एसिड से क्या होता है, हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और फिनाइल पायरुविक एसिड के बाद हमको फिनाइल एलानिन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद वही प्रीफेनिक एसिड से हमारा एक फॉर्म होता है पी हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुविक एसिड, और फिर इससे हमको जो है टायरोसिन कंपाउंड मिलता है। थैंक यू। ये है सिग्मिक एसिड पाथवे की पूरी समरी। सबसे पहले हमारे दो इंटरमीडिएट थे, एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे से हमको मिल रहा था और एक हमको मिला था पेंटोज फास्फेट पाथवे से। ग्लाइकोलिसिस हमको मिलता था फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और एरिथ्रोस 4 फास्फेट हमको मिलता था पेंटोज फास्फेट पाथवे से। इन दोनों कंडेंसेशन के बाद हमारा बनता था 3 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फेट डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड। फिर इसके बाद जो है हमको मिला 3 डिहाइड्रो क्यूनिक एसिड। क्यूनिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद जो है हमारा मिलता है 3 डिहाइड्रो सिकमिक एसिड। सिकमिक एसिड के बाद हमारी फॉर्मेशन होती है सिकमिक एसिड की। सिकमिक एसिड के बाद जो है हमारा फॉर्मेशन होता है सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट की। सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट के बाद जो हमको उससे मिलता है क्लोरिस्मिक एसिड। क्लोरिस्मिक एसिड के बाद क्या होता है, फर्दर जो है मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। मल्टीपल रिएक्शंस के बाद हमको मिलता है प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड जो है हमारा, इसके बाद इसका रिडक्शन एलिमिनेशन होता है। रिडक्शन एलिमिनेशन के बाद हमको फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है। फिनाइल पायरुविक एसिड से हमको फिनाइल एलानिन मिलता है, और जो है इसके बाद हमको मिलता है 3 डिहाइड्रोक्सिलिक फिनाइल पायरुविक एसिड, और इसके बाद रिडक्शन एलिमिनेशन के बाद हमको टायरोसिन मिलता है। नेक्स्ट क्लोरिस्मिक एसिड में हमको क्या मिलता है, हमारे एंथ्राक्योनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और वहाँ से हमको मिलता है ट्रिप्टोफैन।